छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक शहर जगदलपुर में आयोजित बस्तर दशहरा लोकोत्सव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की सराहना करते हुए कहा कि आज का बस्तर दशहरा केवल एक उत्सव नहीं बल्कि नए बस्तर की आकांक्षाओं और आत्मगौरव का प्रतीक है, जो नक्सली हिंसा की दशकों पुरानी छाया से बाहर निकलकर विकास और समृद्धि की राह पर अग्रसर है। अमित शाह ने कहा कि बस्तर दशहरा दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला उत्सव है, जो यहाँ की लोक संस्कृति, जनजीवन और श्रद्धा का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। उन्होंने स्थानीय कलाकारों और कारीगरों की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर की हस्तकला, शिल्प और स्वदेशी उत्पाद भारत की विविधता और कौशल की अनूठी मिसाल है। उन्होंने कहा, बस्तर अब केवल संघर्ष ही नहीं बल्कि स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता, जिस धरती ने लाल आतंक की त्रासदी झेली, वही आज विकास और संस्कृति के संगम से दुनिया के सामने नई मिसाल पेश कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बस्तर जल्द ही पूर्ण रूप से नक्सलवाद मुक्त क्षेत्र बनेगा और यहाँ का हर नागरिक विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनता से संवाद करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता अब ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क संचार और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है ताकि बस्तर का हर गांव विकास की मुख्य धारा से जुड़े। अमित शाह ने कहा कि आने वाले वर्षों में बस्तर न केवल छत्तीसगढ़ की पहचान बनेगा बल्कि नए भारत के आत्मनिर्भरता मिशन का प्रतीक भी होगा। उन्होंने बस्तर वासियों से अपील की कि वे अपनी संस्कृति, भाषा और परंपरा को संरक्षित रखें, क्योंकि यही उनकी असली ताकत है। कार्यक्रम के अंत में शाह ने स्थानीय कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर की कला और संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहयोग देगी।